तो महफिल किसी जन्नत से कम नहीं होगी। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता और रिश्तों का कोई तोड़ नहीं होता। और सोच रहे थे कि भाई शुरू हो, लेकिन तगड़े हमारी पंचायत की तरफ से भाई राजवीर जी फटिया को भेंट की जा रही है। हाँ हनुमानगढ़ की टीम मलिका कल टूर्नामेंट की गजब की सेटिंग है इनकी, ये जहां पहुंचे हैं उन्हें। हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दहिया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फिलहाल मौजूद हूं झांझड़ा शिवरण के अंदर और लोहारू विधानसभा का एक छोटा सा गांव। जिस प्रकार से लोहारू क्षेत्र के अंदर प्रतियोगिताओं की बात करें तो दिन प्रतिदिन जो है वो नई नई प्रतियोगिताएं यहां से निकल रही हैं और समाज सेवियों की भी लगातार संख्या जो है बढ़ती हुई जा रही है। लोहारू क्षेत्र के अंदर एक भामाशाह राजवीर सिंह फटिया ने जिस प्रकार से तहलका मचा रखा है, उनके पीछे भी आज के टाइम के अंदर समाज सेवी लोगों की कमी नहीं है। यहाँ पे लड़कियों का जो मैच हो रहा था उसके अंदर हनुमानगढ़ की टीम ने फाइनल मैच जीता है। उनसे भी बातचीत करेंगे। उनसे पहले हमारे साथ एक दादी जी मौजूद हैं। दादी राम राम। हाँ ठीक दादी, एक बात पूछूंगा। जिस तरह आपने देखो लड़कियां खेलने लग रही थी और तेरो जी करे और जी कर छोरियां मतलब आशीर्वाद देने खातर आ गई, तो किसों को लगे आज मतलब पहली बार काम जोर को लगे मतलब ये इतनी दूर तक चाल के आ रही हैं। रात दिन के टूल पर रुके हैं लड़कियां रुके हैं रात कर रही है। जी बढ़िया, मतलब दादी के पास रुके तो ये लगा कि भाई हमारी दादी है, हमारी दादी है, ऐसा महसूस नहीं हुआ? हाँ ऐसे लगा हमारी दादी है। तो वहाँ पे मतलब सम्मानित करने के लिए टीम को बुलाया जा रहा है। तो एक बार मैं लाइव झलकियाँ तो दिखाना चाहूँगा एक बार कैमरामैन को कि यहाँ पे लोहारू के समाज से भी जो है टीम को यहाँ पे फर्स्ट जो इनाम है वो जीता गया है। और टीम जो है वो लाइव तस्वीरों के अंदर आप आगे देख रहे होंगे, जिसके अंदर आपको सामने लाइव तस्वीरों के अंदर जो दादा भूमिया विशाल वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई थी झांझड़ा शिवरण की, जो राजवीर सिंह फटिया उनके द्वारा जो है टीम को सम्मानित किया जा रहा है और जीवन प्लेस को द्वारा मेडल किया गया है। तो काफ़ी टीमें जो हैं बड़ी उत्साहित है, जोरदार तालियों के साथ में टीम लोग जो उनका स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, एक बार उनकी टीम से बातचीत कर लेते हैं। बढ़िया, नमस्कार। हनुमानगढ़ से लगातार लोहारू क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन कहें या वीकली कहें आपका दबदबा जो है वो कायम है, कैसा लगता है इस क्षेत्र के अंदर आकर? हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत कम प्राइज टूर्नामेंट खेलते हैं वैसे, और हमने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है। और अब हमने हरियाणा में लगातार 3-4 टूर्नामेंट खेले हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा है। सुना भी है कि यहाँ पे रात को जब रुके थे तो एक दादी जी के घर पे रुके थे। हाँ जी, मतलब बताया जा रहा है कि वो आपकी जो खुद की दादी होते हैं, ऐसा प्यार मिला? हाँ जी मिला है। वो बहुत अच्छी हैं, वो ट्रीट करती हैं। वो हमें हमारी पूरी रात उन्होंने रखवाली भी की थी कि हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ व्यवस्था की। बार बार आके जो खुद की दादी हो है इस तरह भोजन लाए थे आपने? हाँ जी, तो मतलब एक प्रकार से ये लग रहा था कि घर पे आए हुए हैं। हाँ जी, हमें ऐसे ही लगा, पहली बार लगा है कि हम अपने घर पे रुके हुए हैं। 10 दिन हो गए हमें घर से बाहर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे आपने कौन सा प्राइज जीता है? फर्स्ट प्राइज जीता है। फर्स्ट प्राइज का इनाम कितना था? 31,000। 31,000 रुपये। और पिछली बार भी आपने सेकंड थे, उससे पिछली बार हाँ जी। जी, ये कैप्टन है आपके। तो ये जो टीम है, ट्रॉफी एक बार हमारे दर्शकों को ट्रॉफी दिखा दीजिएगा, किस तरीके का जोश है। कौन सी ट्रॉफी है? फर्स्ट कितनी उम्र आपकी? 15 साल की उम्र। देखिए 15 साल की उम्र है गुड़िया की, और 15 साल की उम्र के अंदर कैप्टन है आप टीम की। क्या बात है, काबिले तारीफ होगी। 15 साल की उम्र के अंदर टीम की कप्तानी करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे जीत करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अपने लोहारू क्षेत्र के अंदर बार बार आते हो आप, कई बार ऐसा लगता है कि खुद का गृह क्षेत्र ही लगने लग जाता है। हनुमानगढ़ से यहाँ का रास्ता शायद हो सकता है 5 से 10 किलोमीटर का लगता होगा आपको। तो यहाँ करके कैसा लगता है आपको? यहाँ आके कैसा लगा खेल करके? बहुत अच्छा लगा जी। एक आप हर बार आपकी बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जीते हैं, आज दोबारा से एक बार यहाँ पे जीत करके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर। पिछले 2 टूर्नामेंट में हम रनर अप रहे थे, इस बार सोच रहे थे कि हमें विनर ही रहना है। अब हमने करके दिखाया है हमारी टीम की कॉम्बिनेशन। तो लगातार 3 से 4 दिन यहाँ रहे हो, गांव वालों को सपोर्ट ऐसा कभी एक बार लगा कि हम दूर से आए हुए कोऑपरेट कितना? गांव वालों का सपोर्ट है। हमें उधर घर में रखा था, वो घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। पूरा गाँव सपोर्टिव है, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहा है। जी सर जी, राम राम।
कौन से गांव से तो झांझरा का? झांझरा गांव में लगातार तीसरा साल बताया जा रहा है कि मैच हो रहे हैं आपके गांव के अंदर। इस प्रकार लड़कियों का खेल देख करके कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगेगा, होना चाहिए जी। कवजी राम राम। ऐसी प्रतियोगिताएं क्या कहेंगे, ऐसी प्रतियोगिताएं जो लड़कियों के लिए खासकर अपने ये लोहारू क्षेत्र के अंदर की जा रही है? बहुत सराहनीय बात है और हम अपनी बच्चियां आगे बढ़ाएं और उनको तनमताती से अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी शिक्षा दें, तो समाज हमारा बहुत जल्दी डेवलप करेगा, बहुत जल्दी हम आगे बढ़ सकें, देश आगे बढ़ सके। तो जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे हर व्यक्ति के मन में ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से खेल के अंदर जो है वो वृत्तियाँ जो है वो बढ़ती हुई जा रही हैं। और हमारे यहाँ के नरेंद्र फौजी जी, जिनसे 2-3 दिन पहले इंटरव्यू के अंदर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने यहाँ के क्षेत्र को सुधारने के लिए ही मैंने रिटायरमेंट ली है। 17 साल आर्मी के अंदर नौकरी करने के बाद में अपने आप को समर्पित कर दिया है गाँव वालों को कि मैं कुछ भी हो जाए मेरे लिए, मैं अपने लोहारू क्षेत्र के अंदर एक आने वाले टाइम के अंदर एक ऐसा कारनामा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर प्रतियोगिता होगी और आने वाले टाइम के अंदर होगी। और इस प्रकार से लाइव तस्वीरों के अंदर दिखाऊंगा कि राजवीर सिंह फटिया जो है वो लाइव जो है वो आपको दिखाते हैं। तो एक बार दिखा दीजिएगा लाइव तस्वीर। जहाँ तक मेरी आवाज सुन रही है मेरी वंदनीय मातृशक्ति, और खास करके मैं देख रहा हूँ नौजवान साथियों का हजारों की संख्या में जो आज इस प्रतियोगिता में इतना बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने जो ये प्रतियोगिता करवाई। झांझरा गांव से तमाम युवा टीम, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे को इस मेले में बुला करके जो मान सम्मान गांव की तरफ से दिया, उसके लिए मैं पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरा जो अपना सपना था 2.5 साल पहले मैंने जब गांव में जाना शुरू किया था, आपके गांव में पहले से मेला बढ़ता है, प्रतियोगिताएं भी होती हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी कि जो क्रिकेट के प्रति हमारे नौजवान साथियों का ज्यादा रुझान हो गया था, और जो भी नौजवान साथी आता था मैं एक ही उनसे अपील करता था कि साथियों, हमारे जो पुराने खेल होते हैं, चाहे वो कबड्डी का था, कुश्ती का था, मटका दौड़ थी, बूढ़ा दौड़ थी, या कोई और दूसरे जो हमारे पारंपरिक जो खेल होते थे, आज वो पूरे हल्का लोहारू में झांझरा की बात नहीं है। हमारे साथ बहुत से नौजवान साथी, नरेंद्र जैसे नौजवान साथियों ने कंधे से कंधा मिला करके हर गांव से नौजवान साथियों ने 2.5 साल में बहुत साथ दिया। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने उन लड़कियों से बातचीत की जिन्होंने यहाँ पे फाइनल मैच जीता है, और कुछ लोगों से बातचीत की है, हमारी अभी फिलहाल मौजूद है हमारे साथ में मुकेश मान डीपी सर, जिनके साथ में गुड़िया है। और बताया जा रहा है कि 4 बाल की नेशनल है बास्केटबॉल के अंदर। इस ग्रामीण क्षेत्र से कहा जाता है कि हीरों की कोई कमी नहीं है, बस तराशने वाला चाहिए, उनको खोजने वाला चाहिए, और ऐसा ही है कि हीरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। उनसे पहले उनके कोच साहब से बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जैसे जैसे लोहारू के अंदर रुतबा बढ़ रहा है खेल का, कैसा लगता है इसमें? बहुत अच्छा लग रही है, लड़कियां आगे आ रही हैं, दिन लड़कियां खेल के क्षेत्र में आगे आ रही हैं। अब ये अंकिता जो है, अंकिता डॉटर ऑफ है राजकुमार शिवरान फ्रॉम झांझरा शिवरान, ये नेशनल में 4 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं बास्केटबॉल गेम में। बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। अपने लोहारू में तो है ही नहीं वैसे बास्केटबॉल लोहारू में नहीं है, हिसार की तरफ से खेली है। अब ये खालसा कॉलेज की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी अब की बारी में। तो 4 बार ये पार्टिसिपेट जो किया इसने हिसार की तरफ से किया है। 5 फुट 11 इंच इसकी हाइट है, अच्छा ऐसा गेम है, और 4 बार इसने नेशनल पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ जी। गुड़िया, क्या नाम है? मेरा अंकिता शिवरान। अंकिता शिवरान झांझरा से ही हो? हाँ जी। तो जिस प्रकार सर ने बताया कि 4 बार नेशनल खेल चुके हैं, कैसा लगता है? और आज अपने गांव के अंदर आकर के समाज सेवी व्यक्ति ने आपको सम्मानित किया है, कैसा? मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मेरे को ऐसे मौके पर बुलाया और सम्मानित किया। थैंक यू। मतलब कैसे सोचा, क्योंकि अपने लोहारू क्षेत्र में ऐसा गेम है नहीं, लोगों के साथ किसको श्रेय देना चाहेंगे सभी चीज़ों को? मैं अपनी फैमिली और अपने घर, मतलब सभी को, अपनी फैमिली में सभी को देना, मेरे पापा को, मेरे कोच को, सभी को देना चाहती हूँ। तो 4 बार नेशनल कहाँ गए हैं आप खेलने? मैं दिल्ली, लुधियाना, हिमाचल और पंजाब में गई थी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी गई हूँ। तो एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से लोहारू के हैं आप, और लोहारू का टाइम एक ऐसा हुआ करता था जिसके अंदर खेल जो हो बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे थे, लेकिन एक आज का टाइम है, हमारे समाज सेवी हैं, और भी एक नरेंद्र फौजी जी हैं, कोच सर हैं, डीपी सर हैं, काफ़ी लोगों ने एक संकल्प ले लिया है कि लोहारू जो अब
उठेगा। तो आज दोबारा से एक बार का इतने लोगों को इकट्ठा देख करके कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे गांव में इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है और गांव वालों ने ऐसा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सरपंच साहब, यहाँ जो टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, ये 12 तारीख से टूर्नामेंट चले हैं। 5 दिवसीय टूर्नामेंट हैं। यहाँ पहले बॉयज़ के वॉलीबॉल मैच हुए हैं 2 दिन, और अब 3 दिन से गर्ल्स के वॉलीबॉल मैच चले थे। तो गर्ल्स में 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें हनुमानगढ़ की टीम जो है वो विनर रही है। तो अलग अलग जगह से टीमें आई हुई थी, उत्तराखंड से भी टीम थी, दिल्ली से भी टीम थी, हनुमानगढ़ की है, चूरू की है, तो काफ़ी टीमें पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लग रहा है। इन 3 लड़कियों को एक साथ इकट्ठा देख करके बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद सर। जी सर, सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर प्रतियोगिता हुई थी और बैक टू बैक जांजरा के अंदर भी आ चुकी है और आने वाले टाइम के अंदर लोहारू में ये प्रतियोगिताएं थमने का नाम नहीं ले रही है, कैसा लगता है समाज में? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, क्योंकि देख रहे 2-3 साल से भाई नरेंद्र फौजी है, इसने गांव में आके बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है। और हमारी भी कोशिश ये होगी कि इस तरह का सहयोग करेंगे और आगे बच्चों को लेके आएंगे। चेयरमैन साहब पहुंचे हुए हैं, कैसा लगता है इस व्यक्ति को जिस तरीके से समर्पित कर दिया है समाज के अंदर अपने आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी। 2-2.5 साल से चेयरमैन साहब राजवीर जी अपनी जी जान से समाज सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे दानी बहुत कम मिलते हैं, पैसे तो सबके पास हैं, लेकिन ऐसे खर्च करने वाला, दिल खोल के खर्च करने वाला बहुत ही कम मिलता है जी। धन्यवाद सर। तो जिस प्रकार से हमने बातचीत की लोगों के साथ में कि एक समय हुआ करता था कभी लोहारों के अंदर की क्रिकेट की प्रतियोगिताएं काफ़ी समय बाद में सोचा करते थे कि साल में कोई प्रतियोगिता होती है, लेकिन अभी तो थमने का नाम नहीं रह रही हैं। और क्रिकेट की प्रतियोगिता नहीं, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता, खास करके लड़कियों को जिस प्रकार से लोहारू क्षेत्र के अंदर आगे लाया जा रहा है, तो कितनी काफ़ी जो है वो भीड़ आप देख रहे होंगे। आज काफ़ी खुशी का दिन है इस गाँव के अंदर। हर साल जो है वो दादा भूमिया का मंदिर है यहाँ पर और मेला भी लगता है यहाँ पर, तो काफ़ी लोग जो हैं वो आनंद लेने के लिए मेले के अंदर गए हुए हैं। वहाँ की तस्वीरें भी मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखाई थी और मैच की कुछ तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी आज के जो मामा साहब राजवीर सिंह फटिया चेयरमैन साहब पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि जैसे जैसे कारवां बढ़ता हुआ जा रहा है कैसा लगता है। आइए एक बार जुड़े रहिए हमारे साथ। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने लाइव तस्वीरों के अंदर यहाँ के लोगों की बातचीत सुनी, हमने गेम भी देखा और यहाँ पे गांव के कुछ मौजूद लोग हैं, सरपंच साहब मौजूद हैं, कमेटी भी मौजूद है, पीपी ज्वेलर्स के प्रेम प्रकाश सोनी साहब मौजूद हैं और उनके साथ में चेयरमैन जी जो जिला प्रमुख रहे हैं पूर्व में राजवीर सिंह फटिया जी, 21,000 रुपये कमल मान दिगावा का योगदान है। उनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे मेरी 1-2 दिन पहले बातचीत हुई थी, काफ़ी अच्छा घमासान होने वाला है और वैसे ही करके दिखा दिया आपके गांव ने। और जिस प्रकार से चेयरमैन साहब पहुंचे हैं, काफिला गिगनाऊ से चला था, तो 2 से 2.5 साल लग रहे हैं समाज सेवा करने के लिए, क्या कहेंगे इस व्यक्ति? बस ये कहूँगा जी, राजवीर साहब ने जो उम्मीद हमारे गांव से लगा रखी है ना, उससे ज़्यादा उससे मतलब कि हमारा काम खराब उतरेगा राजवीर साहब के लिए। इन्होंने बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय। लोहारू क्षेत्र के लिए, लोहारू क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि कृष्ण अवतार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कृष्ण अवतार में आए हैं, तो आप इस बारे में इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ जी, मतलब कि राजवीर फटिया साहब, अगर ये तो गेम है, बाकी और शादी वादी के अंदर वगैरह वगैरह और लड़की कन्याओं का स्कूल में जाने के लिए मतलब कि परिवहन का और बाकी बहुत कुछ मतलब कि योगदान दे रहे। पिछली बार भी यहाँ मटका दौड़ के लिए, मटका दौड़ में दौड़ी ही नहीं उतनी, लेकिन जो बच गई थी औरतें उनको भी 500 रुपये दिया था इन्होंने। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जी। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार भैया। इस प्रकार का प्यार अपार स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है लोगों का और खेल के प्रति लोहारू के क्षेत्र वाले लोग जुड़ रहे हैं। जैसे आपने शुरुआत की थी वो 4 चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं, हमें क्या कहेंगे इसके? मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे जांजरा गांव की पूरी कमेटी का, हमारे बुजुर्गों का, सरपंच साहब का, कि उन्होंने इतनी प्रतियोगिता रखी, इतने बड़े लेवल पर रखी, जिसमें लड़कियों का भी गेम उन्होंने रखा। मेरी जो अपनी एक भावना थी कि जो हमारे जो पुराने गेम थे, चाहे लड़कियों का था, महिलाओं का था, कुश्ती था, कबड्डी था, इन्होंने हर गेम रखा। तो ऐसे प्रोग्राम देख करके तो मेरे पुरानी यादें याद आती हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे, 4वीं 5वीं में पढ़ते थे, गाँव में मेले बढ़ते थे, हज़ारों की संख्या में हमारे नौजवान साथी इकट्ठे होते थे, बुजुर्ग इकट्ठे होते थे, महिलाएँ इकट्ठी होती थी। तो उसी प्रकार से आज मैं देख रहा हूँ पूरा ग्राउंड छोटा पड़ रहा है, बाहर भी रोड पर भी बहुत से नौजवान साथी हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर। तो सबसे खुशी की बात है, और सिर्फ 2.5 साल के थोड़े से अरसे में
इस गांव में भी प्रतियोगिताएं होती थी, मेला भी बढ़ता था, लेकिन जो पुराने जो गेम थे, आज जैसे आप देख रहे थे राजस्थान से भी टीमें आई हुई थी, टोहाना गोहाना से भी आई हुई थी, और भी कई बार से बहुत सी टीमें आई थी। तो अपनी मेरी जो सोच कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है पूरे हल्का लोहारू में। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा नौजवान साथियों का, खास करके जो उन्होंने 2.5 साल के थोड़े से अरसे में इतना मान सम्मान दे करके और मेरी सोच को आगे बढ़ाया है उसको। एक बात और है कि सीमित रहते थे, गांव के अंदर गेम होते थे, ग्रामीण स्तर पे होती थी, इधर की टीमें इधर आ जाती थी, लेकिन लड़कियों के लिए जिस प्रकार से रहने की व्यवस्था गांव करता है अपने लेवल के ऊपर, और उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें, बाहर की टीमें अपने लोहारू क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो अभी नाम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये आप देख ही रहे थे, जैसे अभी भाई को सम्मानित भी इन मंच के माध्यम से किया गया था, जिसके 8 बेटियां हैं, और 8 बेटियों में से मैं देख रहा था, बता रहे थे कि 3 बेटियां उसमें वॉलीबॉल में खेल रही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 8 बेटियां होने के बाद भी एक बाप उन बेटियों के सम्मान में इतना दिन रात एक कर उन मेहनत करते हैं, उनके साथ कहीं भी खेलने के लिए जाती हैं तो साथ जाते हैं और उनको खेलने की आज़ादी दी हुई है। तो ये एक मैं समझता हूँ समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है। तो उन लोगों के लिए भी एक सीख होगी, कहते हैं कि भाई लड़कियां बोझ नहीं है, भाई 7 लड़कियां हैं, उसके बावजूद भी 8 लड़कियां हैं और 3 लड़कियां गेम में डाल चुके हैं, आगे उनकी सोच जो है वो बहुत मायने रखेगी। 3 मतलब नेशनल मेरी अपनी जो सोच है, लड़की से बड़ा धन मैं नहीं समझता। लड़की के दिल में जो माता पिता के प्रति जो सम्मान होता है वो लड़के में कहीं कम होता है। और प्रेम प्रकाश सोनी जी मौजूद है हमारे साथ में, उनसे भी छोटी सी मुलाकात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जिस प्रकार से आपके गांव के अंदर आपकी पावन धरा जहां से आपने जन्म लिया था, इस प्रकार का अपार स्नेह और आप भी मुख्य अतिथि पहुंचे हैं, कैसा लगा ऐसा माहौल देख करके? हमारे गांव का मेरी तो जन्मभूमि है, इससे बड़ा और क्या होगा। सबसे अच्छा लगा हमारे गांव में जब हमारे बड़े भाई राजवीर चेयरमैन जी, जिन्होंने चेयरमैन होते हुए भी आज तक अपनी तनख्वाह का 1 रुपया नहीं लिया इन्होंने, और गौ दान में दे दिया पूरा। जो पेंशन गवर्नमेंट से मिलती है वो सारी की सारी ऐसे भाई जैसे मिल जाए तो हमें क्या चिंता है। मतलब सारा का सारा जो कुछ मिला था वो गौदान, जो कुछ गौदान में दिया इसने। हाँ, तो गौओं के प्रति इतना प्यार मतलब कह सकते हैं। और जहाँ जाते हैं, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए इन्होंने जहाँ जाते हैं। हाँ, 1 लाख रुपए भाई अभी दिए हैं इन्होंने गाँव वालों को, पर्सनल कोटे से, न कि सरकारी कोटे से, अपनी खुद जेब से देते हैं, निजी कोष से। हाँ जी सर। इस प्रकार से प्रेम सोनी साहब आपके गांव से ही हैं, चेयरमैन साहब पहुंचे हैं, कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे व्यक्ति? हम इनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे गांव में पहुंचने पर। सोनी जी हमारे गांव से ही हैं, इनका जन्म इधर ही हुआ है और हमारे दादाजी हैं, और इनका प्यार मान सम्मान और लगाव इतना ज़्यादा है। हम हर कोई गांव में प्रोग्राम करते हैं तो हमेशा इनको कई सारे लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, अपने गाँव की जन्मभूमि को पहुँच जाते हैं, लेकिन इनका गाँव से लगाव वैसे ही जुड़े हुए हैं और गांव वालों का इनके प्रति बहुत ही प्यार और प्रेम है। हर कारण में, हर प्रोग्राम में हम इनको बुलाते हैं, ये हमें बुलाते हैं। कोई भी ऐसा अवसर वार त्यौहार नहीं होता कि हमसे दूर रहते हैं, दिल में हमारे पास ये रहते हैं और हम इनके के दिल में रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। सबसे खुशी की बात ये है कि सबसे छोटा स्टेट हरियाणा, पूरे देश का हर स्टेट, बड़े बड़े स्टेट के खिलाड़ी हमारे हरियाणा में आए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है। देहरादून से भी टीम, देहरादून से, उत्तराखंड से भी आए हैं, राजस्थान से, सबसे छोटा स्टेट हरियाणा, लेकिन बड़े बड़े स्टेट के भी खिलाड़ी हमारे हरियाणा में। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है। जिस प्रकार से कमेंट्री आपने की, वास्तव में लुभावना कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति का उठने का मन नहीं करता जिस प्रकार के आपने एक्चुअली सर मैं सेना में हूँ और मैं कमेंट्री वगैरह करता नहीं, हालांकि मैं बचपन से ही क्रिकेट की लगातार कमेंट्री सुनता आ रहा हूँ। और फिलहाल जो कबड्डी के अंदर हम विनीत गर्ग और संजय बनर्जी काफ़ी मेरे पसंदीदा कमेंटर हैं, हमने उन्हीं से इन सब सुन के शब्दों का चयन किया है ये। और हिंदी हमारी भाषा भी नहीं है, सेना में हरियाणा का आदमी रहता है तो भी 20 साल नौकरी करने के बाद भी हिंदी नहीं सीख पाता, लेकिन हमने ऐसे संजय बनर्जी हमारे गुरु हैं मुख्य रूप से, हमने संजय बनर्जी को सुन के सीखा है शब्दों का। अच्छा महसूस हो रहा है सर। हम हर साल लड़कों की करवाते थे, लेकिन इस बार लड़कियों की करवाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त प्रतियोगिताएं हुई हैं, इनसे ग्रामवासी भी सबके मन में आता है कि हाँ भाई मैं मेरी छोरी भी बाहर न काटूँ, बाबियान छोरियाँ की डाल खेल के दिखावा। इससे मतलब हर पेरेंट्स मोटिवेट हो है, माता बहन भी देखना ही है। नहीं
काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। मतलब बोलो कि हर आदमी के दिल में ये है, जिसकी 4 साल की बेटी है ना, वो भी सोच रहा है कि 5-7 की होती ही बिल्कुल बढ़ रही है। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, मेरे भी 4 साल की गुड़िया है कि अगर 8-7 साल की होगा तो कहीं आसपास अगर इधर सुविधा होगी तो ठीक है। सत्य है कि जब लड़कियों के प्रति अगर हम गलत सुनेंगे तो मन में गलत धारणा बनेगी, और अगर अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो हमारी अगर लड़की है तो उसकी सोच जो है वो पूरे आसमान के ऊपर जाएगी। हर किसी की जो सोच होगी बिल्कुल साहब। इस प्रकार गाँव वाले देखते हैं ना कि देखो एक लड़कियाँ इस उम्र में कितना अच्छा खेल रही हैं। हो सकता है कि ये जो राजस्थान से लड़की आई थी 5 नंबर आए ना, 8 लड़कियों को पाल रहे हैं पिताजी, और इतनी अच्छी परवरिश, उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। एक बार लाइन पकड़ा दिया ना तो बेटी उनके लिए बोझ नहीं रहेगी, वो उनको कमाई भी करके देगी। मतलब पैसा उससे लेगी नहीं, जो खाएगी पिएगी उतना उसका गेम से एडजस्ट हो जाता है साहब, अगर आप अच्छा प्लेयर है तो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अपने आप को इस क्षेत्र के लिए समर्पित कर चुके हैं, आर्मी के अंदर अपने आप को 17 साल सेवा दी और आने के बाद में भी वही देश सेवा जो है वो लगे हुए हैं। जी सर, फौजी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपका झांडा ग्राम पंचायत झांडा शिवरान के प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर। जिस प्रकार से हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए सर उस वीडियो को देख करके, काफ़ी वीडियो सही चल रही है, सोच जो है वो लोगों की बदल रही है, और आज दोबारा से एक बार गाँव के अंदर गेम देख करके लड़कियों का कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ग्राम पंचायत झांडा शिवरान ने बहुत ही बेहतरीन खेलों का आयोजन करवाया है। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। बाकी साथ ही साथ हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय रहे हैं राजवीर सिंह खरटिया जी के बारे में, इनके बारे में मैं सारांश में बताऊंगा कि ऐसे इंसान युगों युगों में जन्म लेते हैं सर। ऐसे इंसान सालों में जन्म नहीं लेते, युगों युगों में जन्म लेते हैं। जैसे हमारे समाज के ऊपर बुराइयों का पहाड़ टूट रहा था, बहुत ही बुराइयाँ फैल चुकी थी, नशे पत्ते की तरफ हमारे युवा जा रहे थे, तो उस दौरान हमारे समाज सेवी महोदय ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया, और हर गांव के अंदर जहां पे ग्राउंड नहीं थे वहां पे ग्राउंडों की व्यवस्था करवाई। आज आप देख रहे हो कि एक एक गांव के अंदर 2-2 ग्राउंड मौजूद हैं, तो इन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था करवाई, मशीनें चलवाई, ग्राउंड समतल करवाए, प्रोत्साहन राशि दी, और प्रोत्साहन राशि दे करके खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। और बड़े बड़े लेवल पे आप देख रहे हो कि दूसरे राज्यों से यहाँ पे खिलाड़ी आ रहे हैं छोटे ग्रामीणों के अंदर खेलने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आने वाले कई सालों तक श्री राजवीर सिंह खरटिया जी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा नाम उदाहरण के रूप में लिया जाएगा। बात सही कहूँगा सर। देखो, मतलब बोलने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहने वाले बहुत सारे लोग, सलाह देने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई खेल ना करो, लेकिन लोगों के सामने मैंने समझा थी खेले तो सही, लेकिन हमारे लिए जगह तो नहीं है। इस व्यक्ति ने शायद उस जगह का काम किया है, भाई खेल लो, लेकिन उस जगह को साफ सुथरा मैं करवाऊंगा। बिल्कुल, मतलब सारी सुविधाएं सर ने पहले करके दिखाया, बाद में बोला है सर ने। सर ग्राउंडों के अंदर आए हैं, देखा ग्राउंड तैयार नहीं है, तो बोला पहले इस ग्राउंड को आप तैयार करवा लो, पैसे मेरे ही ले लो या मेरी मशीन ले लो। और यहाँ पे सिर्फ पहले क्रिकेट के खेल होते थे हमारे, तो सर बोलते हैं क्रिकेट खेलो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए दौड़ होनी चाहिए, हमारे बुजुर्गों के लिए दौड़ होनी चाहिए, क्योंकि उनका मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। हमारी बहन बेटियों की खेलों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, वो चाहे वॉलीबॉल खेले चाहे एथलेटिक्स खेलें। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जो कुछ भी जो शब्द बोलूँ ना, ऐसे शब्द ही नहीं है सर ऐसे महान आदमी के लिए कि मैं बोल के इनकी तारीफ़ करूँ। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है सर। और मैं राजवीर सिंह खरटिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ग्राम पंचायत झांडा शिवरान को इतना बड़ा योगदान दिया, और आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को हमारे आवाम जनता तक पहुँचाया। धन्यवाद, जय हिंद। तो जिस प्रकार से हमने डॉक्टर साहब मौजूद हमारे साथ में, जिसमें लाइव प्रसारण के तरह काफ़ी रोमांचक रहा। तो सर आपकी शायरियाँ बड़ी बेहद लगती है हमें, एक बार 2 लाइनें हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा, और जब पढ़ेंगे तुम्हारे ऊपर भी अंडे और टमाटर, तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। वो देखिएगा, मतलब हंसाने वाली भी और लोगों को मोटिवेशन देने वाली भी, दोनों की दोनों लाइनें जो हो बड़ी। कहाँ से है सर आप? मैं जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ, और मेरा काम यही है। मुझे लगभग 26-27 साल हो गए। हरियाणा में आके कैसा लगा सर? जब हरियाणा में मेरे तो घर है हरियाणा, लगातार आना पड़ता है। अभी सोनीपत में है टूर्नामेंट, गाँव हाँ वहाँ बजना में, हाँ बजाना खुर्द में। तो एक बात और पूछना चाहूँगा सर, लोहारों में नहीं, आप हरियाणा में मतलब यूपी में काफ़ी जगह जाते हैं जी। इस प्रकार से लोहारू क्षेत्र का आपने लगातार देखा, प्रतियोगिताओं के प्रति लोग समर्पित हैं। आप खड़े हुए थे हमारे साथ, जो छुट्टी आने के बाद मतलब रिटायरमेंट होने के बाद में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे लोगों को देख करके कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। भी परसों 4 दिन पहले यहाँ बरालू में परवेजपुर में टूर्नामेंट था, वहाँ पर JP दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं, वो भी 2 लाख रुपए दे के गए थे। तो खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ के सिर्फ मंत्री नहीं, बल्कि जो
ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। फौजी साहब से बातचीत की, चेयरमैन साहब से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा इस प्रकार की प्रतियोगिता देख करके। और गांव के अंदर अगर गांव के लड़के आगे जाती हैं, मैंने 2-4 दिन पहले इसी गांव की एक वीडियो बनाई थी, जो लड़की जो है वो बाहर खेल करके आई थी और मेडल जीता था उन्होंने। और ख़ास बात ये थी कि उसके लड़के के साथ नहीं था पिता का, लेकिन उस मम्मी के हौसलों को मैं सलाम करता हूँ कि उसने उस लड़की की सोच को उजागर रखा और सोचा कि मेरी लड़की जो कुछ कर सकती है। और उनका यही कहना था कि आने वाले टाइम के अंदर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से लाइव तस्वीरों में देखा कुछ कुश्ती दंगल भी जो होगा, तो अगले वीडियो में दोबारा आपके साथ राजी रहूँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।